अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो नाजरीन, आज महफ़िल है, आज मैं महफ़िल पे जाऊँगा और नाजरीन आपको भी वो महफ़िल दिखाऊँगा। आपने वो महफ़िल पूरी सुननी है। मतलब पीर उस्मान साहब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन ला इब्तिदा अली हद्दिही वला इंतिहा अली अददिही खालिकुल ला नज़ीर लहू व मालिकुल ला शरीक लहू वाहिदुल ला निद्द लहू व माजिदुल ला दिद्द लहू समदुल ला कुफ़्व लहू व इलाहुल ला जुज़अ लहू व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्किया व अस्हाबिहिल अस्फिया व इतरतिहिन नुजबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। फरमाने के बाद दूर से एक आराबी आया मदीना मुनव्वरा, देहाती आदमी था। सहाबा किराम से कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है। सहाबा ने कहा हजूर का तो विसाल हो चुके। वो आया है हुजरे आयशा के दरवाजे पर, वहाँ उसने वो शेर पढ़ा जो अब भी वहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह करीम आपको अपनी आंखों से जाकर वो शेर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तुर्कों ने लिखवाया था, खिलाफत उस्मानिया वाले। अर्तुगरुल का नाम तो आजकल मारूफ है, उसकी औलाद जिन्होंने खिलाफत कायम की थी उन्होंने शेर वहाँ लिखवाया था। अब भी वहाँ वो शेर लिखा हुआ है। जरा उस आराबी का अकीदा देखें। वो कहते हैं नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंता साकिनुहु फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। वो कहते हैं मेरी जान कुर्बान इस रोजे पर जिसमें मेरा महबूब रहता है। नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंता साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान इस रोजे पर जिसमें मेरा महबूब रहता है। फीहिल अफाफु, इस रोजे में बख्शिश है। इस रोजे में अगर आपका कीदा है तो सारे शामिल हो जाएं। रोजे रसूल में, गुंबद खजरा में, हुजरा आयशा में, जमाने भर के जितने मायूस मरीज हैं सारे डॉक्टर ला इलाज करार दे दें, शिफा मिलती है तो हुजरे आयशा के दरवाजे पर मिलती है। बड़े बड़े मायूस गुनाहगार हो, कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जाऊका, जब अपनी जानों पर जुल्म कर ले महबूब तेरे दरवाजे पर आ जाएं। जहां बड़े बड़े मायूस गुनाहगार जाकर शफात लेते हैं, वो कहते हैं फीहिल अफाफु, इस रोजे में बख्शिश है। व फीहिल जूदु वल करमु, इस रोजे में जूद भी है, रोजे में इसनाद में सारे शामिल ना हो जाएं जो अब भी हजूर की जालियों पर लिखी हुई है। इस रोजे में जूद भी है, इस रोजे में भी है। अब कभी उलमा के पास वक्त निकाल कर जाए, उनसे पूछें कि जूद का माना भी अता करना, करम का माना भी अता करना, जूद का माना भी झोलियां भरना, जवाद कहते हैं झोली भरने वाले को, और करीम करम का माना भी झोलियां भरना। जूद का माना भी अता करना, करम का माना भी अता करना, जूद का माना भी झोलियां भरना, करम का माना भी झोलियां भरना, जूद का माना भी सखावत करना, करम का माना भी सखावत करना, जूद का माना भी देना, करम का माना भी देना। जब दोनों लफ्जों का मतलब एक है। देखें मेरा तजुर्बा है, जब भी महफिल लगती है ना या किसी भी माहौल में हम हों, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो दो ही किस्म के लोग होते हैं। तीसरी किस्म मैंने नहीं देखी। एक वो है जो तमाशा देखने आ जाते हैं। आज मोहल्ले में महफिल है, देखे तो सही लाइटिंग कैसी की हुई है, देखिए स्टेज कैसा है, साउंड कौन सा लगा हुआ है, क्या माहौल है वहाँ का। और ये तो दांतों की लड़ाई पर भी जमा हो जाते हैं। ऐसी वेली मसरूफ़ कौम है, वैसे टेलीफोन करो ना मिलते नहीं भाई, वक्त ही कोई नहीं। और कोई लाइन मैन आ जाए ना वापटा का बिजली की तार ठीक करने के लिए, नीचे 200 का मजमा वैसे ही जमा होगा। जहाँ जिंदगी है वहाँ जिक्र नबूवत है, जहाँ हयात है वहाँ जिक्र रिसालत है, जहाँ जहाँ जिंदगी सांस ले रही है वहाँ वहाँ हमारे आका का जिक्र बुलंद हो रहा है। देखें मैंने
मैंने 2006 में एक तहकीक पढ़ी थी, अब तो वो आम हो चुकी है। उस दौर में इतना मीडिया जदीद नहीं था 2006 में, ना इतने जदीद ज़राए अबलाग थे। उस वक़्त मैंने तहकीक पढ़ी थी, अब तो आम हो चुकी है, बंदा बंदा उससे जानता है कि हर वक्त दुनिया में कहीं सूरज तुलू हो रहा है, कहीं गरूब हो रहा है। हर वक्त कहीं सूरज निकल रहा है, कहीं डूब रहा है, कहीं तुलू हो रहा है, कहीं गरूब हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 10 बजने वाले हैं पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। हम लोग नमाज इशा के भी बाद महफिल में बैठे हुए हैं। इस वक्त भी कहीं सूरज तुलू हो रहा है, कहीं गरूब हो रहा है। इस वक्त भी कहीं फजर की अजान पड़ी जा रही है, कहीं मगरिब की अजान। दुनिया के इंतहाई मशरक में मुल्क है जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया। सुबह 5:30 बजे इंडोनेशिया के वक्त के मुताबिक फजर का वक्त शुरू होता है। इंडोनेशिया में मौज़न अजान पढ़ना शुरू करते हैं। सुमात्रा में, जावा में, सीबल में अजानें पढ़ी जाती हैं। अभी इंडोनेशिया में अजान पढ़ी जा रही है कि जकार्ता में अजान शुरू हो जाती है। अभी जकार्ता में अजान पढ़ी जा रही है कि मलेशिया में अजान शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। अभी मलेशिया में अजान पढ़ी जा रही है कि बर्मा में अजान शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। अभी बर्मा में मौज़न अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश में अजान शुरू हो जाती है। अभी बांग्लादेश में अजान हो रही है कि इंडिया भारत में अजान शुरू हो जाती है। अभी इंडिया में अजान पढ़ी जा रही है कि मकबूजा कश्मीर श्रीनगर में अजान शुरू हो जाती है। और आप हैरान हो जाएंगे, श्रीनगर और सियालकोट में एक ही वक्त में फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। एक ही वक्त में मौज़न अजान पढ़ते हैं। फिर ये सिलसिला चलता है मगरिब की। तो बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, अजान ही जिक्र मोहम्मद को बुलंद कर रही है। मैंने इस पर एक शेर लिखा था, मैंने कहा नाम मोहम्मद अगर निकल जाए अजानों से तो तुम्हें इबादत की तन्हाई का अंदाजा हो। हर लम्हा अजान पढ़े। अच्छा, लोग अजान भी छोड़ देना। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन। हर लम्हा फरिश्ते हजूर पर दरूद भेज रहे हैं। यूरोप वाले मरते मर जाएं, उस रसूल की इज्जत पाक में फ़र्क नहीं डाला जा सकता। जिस पर अल्लाह भी दरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। और हर लम्हा जिसका जिक्र बुलंद हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे शामिल हुए, क्या हो रहे हैं? हर लम्हा उस पैगंबर का जिक्र बुलंद हो रहा है। हर आन हर घड़ी हजूर का जिक्र बुलंद हो रहा है। आज 5 अक्टूबर 4 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर है। वो सफ़र कर करके ना तारीखें भी आगे पीछे हो जाती हैं, ज़ेन का कैलेंडर हिला हुआ है। आप फरमा रहे हैं सराइकी की अपनी चाशनी, अपनी मिठास, अपनी चस है। ख्वाजा गुलाम फरीद अर्ज़ करते हैं कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा किबला काबा मस्जिद हरम, मेरा मसहफ कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरी शर्म भी तू, मेरी आन भी तू, मेरा हज नमाजा फर्ज फरीजे सोम सलात आजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू, मेरा पीर तरीकत हादी मुर्शिद शेख हकाइक दान भी तू, मेरा खुशियां दा असबाब भी तू, नाले सूला दा सामान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे ला शैला इमकान भी तू, मैं मुकदी गल मुका देवा, मेरा दीन भी तो ईमान भी तो। सहाबा किराम हजूर के साथ एक जगह पड़ाव किया तो क्या देखा, वहां करीब से एक चरवाहा गुजरा। चरवाहा समझते हैं ना, आजड़ी, ऊंट चराने वाला, बकरियां चराने वाला, वहां से गुजरा। सहाबा किराम से कहता है तुम कौन लोग हो, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं और अपने नबी के साथ महवे सफ़र है। कहने लगा तुम्हारे अंदर कोई नबी भी है? सहाबा ने हाथ पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले आए। वो इमामुल अंबिया के सामने खड़े। कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब उसने एक बेदबी की, गुस्ताखी की। उसने कहा अगर मेरी कौम मुझे जल्दबाज न कहे तो मैं तलवार उठाऊँ और यहीं आपको शहीद कर दूँ। मुझे मेरी कौम का डर है, वरना मैं तलवार उठाऊँ यहीं आपको शहीद कर दूँ। सहाबा किराम ने जब ये सुना, तलवारें बेनयाम की। मेरे आका ने फरमाया ठहर जाओ, वो जाहिल है, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तो हदीस के अल्फाज हैं, उसके हाथ में एक थैला था। क्या था? थक तो नहीं गए आप लोग? उसके हाथ में एक थैला था
और थैले में मुर्दा गो शिकार करके रखी हुई थी। शहरी इलाके में गो समझना ज़रा मुश्किल होगा, छिपकली की शक्ल का जानवर होता है। हाँ, आपके इलाके में सरगो कहते हैं, कहीं गरगो कहते हैं, कहीं करो कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। अरबी में दब कहते हैं और वैसे उसे उर्दू में गो कहते हैं। अरब लोग गो खाते थे, तायद हो गई है, यकीन नहीं तो आज हर जेब में मोबाइल है, यूट्यूब पर निकाल कर देख लें। अब भी अरब गो खाते हैं, अरब लोग गो खाते हैं, अब भी शिकार करके खाते हैं। हाजी साहब को पता होगा, वैसे इन्होंने बड़ी खिदमत की है मदीना मुनव्वरा में, हमारी अरसा दराज वहाँ गुजारे इन्होंने। लगा अगर ये मुर्दा गो जिंदा होकर आपकी नबूवत को बयान कर दे, मैं भी आपका कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। फिर सुने मैंने क्या कहा है, अगर ये मुर्दा गो जिंदा हो फिर आपकी नबूवत को भी बयान करे, मैं भी आपका कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। मेरा ताल्लुक जेलम से है, रिजवान भाई से मेरा मोबाइल नंबर ले लें। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, जब तक मेरे वजूद में जिंदगी है मैं लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। मेरे आका ने गो को दम नहीं किया, मस नहीं किया, फूंक नहीं मारी, ठोकर नहीं मारी, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, बस हजूर ने मुस्कुराकर गो की तरफ देखा है। क्या किया है? गो की तरफ। जैसे ही हमारे आका करीम ने गो की तरफ देखा, मुर्दा गो ने जमीन से सर ऊपर उठा दिया है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे मेरी मिल्लत के बाशोर मुसलमानों, जनाबे ईसा पैर की ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होता है। हमारे आका मुस्कुरा कर देख ले, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। बस हजूर ने देखा, गो ने सर उठा लिया, फरमाया या दब्बो ए गो, या दब्बो ए गो। गो इंसानी जबान में बोल के कहती है लब्बैका व सादैका या रसूल रब्बिल आलमीन, ए जहानों को पालने वाले रब के रसूल, मैं हाजिर हूं।